Assalamu alaikum, everyone. Uh, this is again Ayaz Beg with another episode of Ultimate Counseling Cloud Show. आपको पता है हम प्रीवियस भी अपने बहुत सारे इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज से आपको मिलवाते रहे, लेकिन आज की जो पर्सनालिटी है हमारे पास वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। सलमान अहमद, लेजेंडरी म्यूजिशियंस, गिटारिस्ट और आइकॉनिक पाकिस्तानी रॉक बैंड जुनून के फाउंडर हैं। सलमान ने अपनी यूनिक ब्लेंड ऑफ वेस्टर्न रॉक और क्लासिकल ईस्टर्न पोएट्री से दुनिया भर के लोगों को अपना जो है वो गर्विदा बनाया और एक जॉनरे बनाया जिसे हम आज सूफी रॉक कहते हैं। ऑफ कोर्स यू नो सयूनी और जज्बा जुनून जैसे हिट सॉन्ग्स आपकी जो है वो प्रोडक्शन है। लेकिन सलमान सर जो है वो सिर्फ एक रॉक स्टार ही नहीं बल्कि वो एक पैशनेट एक्टिविस्ट भी हैं, यूएन गुडविल एम्बेसडर्स भी रह चुके हैं और एक ऑथर भी हैं जिनकी एफर्ट्स ने पीस और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। उनकी ऑटोबायोग्राफी रॉक एंड रोल जिहाद मुस्लिम रॉक स्टार्स रेवोल्यूशन उनकी जिंदगी और उनके मिशन का एक आईना है। तो आए कुछ बातचीत करते हैं सर सलमान से। अस्सलाम वालेकुम सर सलमान, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम यार, शुक्रिया आपने ऐसा वार्म वेलकम और इंट्रोडक्शन की। थैंक यू सो मच। बड़ा आपके व्यूअर्स के लिए कि क्योंकि एजुकेशनिस्ट हैं आप और प्रिंसिपल हैं बीकन हाउस की जो ब्रांचेस के मैं खास करके ये मेरे लिए एक ऑनर है कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ आज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो सर सलमान, स्टार्ट करते हैं आपकी इनिशियल जर्नी से। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल दोज हु नो यू, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल नोज यू एक्चुअली, वो जानते हैं आपकी जो ओरिजिनल जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो मेडिसिन था। सो मेडिसिन से एक म्यूजिशियन की तरफ का ट्रांजिशन, पहले तो ये बताएं कि क्या मेडिकल जो डिग्री थी वो परस्यू करना, वाज दैट एन इजी कॉल फॉर यू? और दूसरा ये कि वहां से जर्नी है आपकी फ्रॉम एमबीबीएस टू अ म्यूजिशियन, वाज दैट अ इजी कॉल फॉर यू सर? तो यार बहुत अहम सवाल पूछा आपने क्योंकि मैं जब बचपन में था ना, लाहौर में पैदा हुआ, ठीक है। और मेरी अपनी फैमिली में डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स। मेरे फूफा प्रिंसिपल किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के और दूसरे फूफा सर्जन और प्रोफेसर ऑफ सर्जरी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर इस्मत अनवर और डॉक्टर अब्दुल हमीद शेख। मेरी अम्मी की तरफ की साइड पे भी मेरे मामू डॉक्टर्स। सो मैं एक ऐसी इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ जहाँ सिर्फ मेरी माँ कहती थी बेटा या डॉक्टरी कर सकते हैं या फिर डॉक्टरी कर सकते हैं। तो मतलब कि कोई कोई और चॉइस जो थी ना वो दी नहीं गई थी। सो हुआ ये किस तरह ये मेडिसिन टू म्यूजिक जो चेंज आई ना, मेरे वालिद इजाज अहमद जो उनकी सारी जो सर्विस थी वो पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में, वो अमेरिका में उनकी सबसे पहले वॉशिंगटन डीसी में उनकी ट्रांसफर हुई। ओके। जब मैं बिल्कुल छोटा सा था, मैं 6 साल का था, तो वॉशिंगटन डीसी में मेरे वालिद की वहाँ फर्स्ट एवर जो इंटरनेशनल पोस्टिंग थी वो वॉशिंगटन डीसी थी। फिर उन्होंने पीआईए सर्व करने के बाद उनको ऑफर कुवैत एयरवेज से आई। कुवैत एयरवेज ने उनको अपना यूएस का जो जो था स्टेशन दिया न्यूयॉर्क का। ओके। तो उस वक्त मैं एड्सन कॉलेज से जब गया हूँ ना न्यूयॉर्क, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज एकदम आया। उधर मैंने देखा कि जहाँ मेरे जो बेस प्लेयर है जुनून का ब्रायन ओकॉनल, कि वो मेरा दोस्त था बचपन का, वो गिटार प्ले करता था। तो मैंने देखा कि ये लोग ये हर कोई जो मेरी क्लास में है वो उसको या तो सिंगिंग आती है या गिटार प्ले करना आता है या वायलिन प्ले करते हैं या कोई पियानो प्ले करते हैं। तो ये मैं भी कर सकता हूँ, मैं इनसे कोई कम तो नहीं हूँ। तो उस तरह मैंने अपने आप को खुद सेल्फ टॉट हूँ मैं म्यूजिक के अंदर, बिल्कुल। लेकिन मेरे जब मैं ग्रेजुएट किया हाई स्कूल से, तो मेरे माँ बाप को फिक्र हो गई बहुत ज्यादा कि ये तो इतना ज्यादा जुनूनी म्यूजिक के बारे में, अगर इसको अमेरिका में छोड़ दिया ये तो आर्टिस्ट म्यूजिक म्यूजिक में चला जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि मुझे पाकिस्तान ना डॉक्टरी करने के लिए भेजा जाए, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज।
और मैं जब डॉक्टर बन जाऊंगा तो मैं भूल जाऊंगा, ये म्यूजिक श्यूजिक सब कुछ चला जाएगा। तो सही बाकी स्टोरी आपको पता है कि क्या हुआ। है। I know. So, yeah, was there any regret कि अगर डॉक्टर बन जाते तो शायद एक डिफरेंट लेवल पे लोगों की हेल्प कर रहे होते? कोई ऐसी चीज जो आपको कभी लगा हो कि यार डॉक्टरी बेहतरी थी, इट्स बेटर टू बिकम अ डॉक्टर रादर देन अ म्यूजिशियन? देखिए, ये जो अभी आपने बात की ना, इसको मैं एक तरह तो जवाब दे सकता हूँ टेम्परल व्यू से, लेकिन मैं आपको रूहानी इसका पहलू बताना चाहता हूँ। ठीक प्लीज है? सर, प्लीज। क्योंकि ना आप देखोगे कि आप अपनी जिंदगी को जब आप देखते हो ना, मेजर टर्निंग पॉइंट्स अपनी जिंदगी के, ठीक है, आप उसको एनालाइज करें। मैं हमेशा एनालाइज करता हूँ कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मैं किस तरह गया, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक किस तरह पहुंचा। तो मेरे वालिद और मेरी वालदा ने जब ये बिल्कुल स्टैंड लिया, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अमेरिका में नहीं रह के म्यूजिक नहीं करोगे, तुम पाकिस्तान जाओगे मेडिसिन करने के लिए। वो मैं समझता हूँ कि हालांकि मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान में कोई अपॉर्चुनिटी होगी है, ट्रू। लेकिन जो लिखा हुआ है ना वो होके रहता है। और ये मैं बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान आना, लाहौर में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में मुझे पढ़ना, उस टाइम मेरी दोस्ती, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी दोस्ती उसी टाइम पे जब मैं पाकिस्तान आया हूँ जुनेद जमशेद के साथ, जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। बिल्कुल। जब हम कॉलेज में थे ना, और उस वक्त पाकिस्तान में आपको पता है कि जनरल जिया की आमरीत थी। जी 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 तो जी। तो दो चीजें हो रही थी। एक ये कि नौजवान नस्ल, हमारी जो जनरेशन थी, वो बिल्कुल तंग फील करती थी कि हमारे लिए कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं है कुछ करने का। हम्म। तो जुनेद और मेरी दोस्ती थी, क्यों? क्योंकि म्यूजिक का शौक था। सो व्हाइल आई वाज इन मेडिकल कॉलेज, जब मैं पढ़ रहा हूँ और मैं सारे एग्जाम्स पास कर रहा था, उसी टाइम पे जुनेद जमशेद से मेरी दोस्ती में एक तराना आपने शायद सुना हो, दिल दिल पाकिस्तान। सर सर, तो फेमस है, किसने नहीं सुना? वो तो हम फैन है उसके। तो देखिए, अल्लामा इकबाल ने जो बात की ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ट्रू। जुनेद और मैं, हमारे पास कुछ सोच नहीं थी कि क्या करें। हम इस तरफ ये था कि पाकिस्तान नौजवान नस्ल के लिए हम क्या कह सकते हैं। तो वो जो एक तराना दिल दिल पाकिस्तान, जिसमें शुएब मंसूर साहब के बोल हैं और रोहेल और शहजाद हमारे साथ, उसने पूरी जिंदगी बदल दी एक माश, तराने ने उस वक्त। क्या बात, क्या बात है। सो सलमान भाई, आपका जो ये ट्रांजिशन था फ्रॉम वाइटल साइंस टू जुनून, कोई खास रीजन था आपने ये काम किया? बिकॉज आपका वाइटल साइंस में भी तो आई थिंक दुनिया आपकी फैन हो चुकी थी उस टाइम पे भी, एंड देन यू वेंट टू जुनून। वाज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट? तो आज बहुत अहम सवाल। फिर मैं आपके जो स्टूडेंट्स, जो या जो आपके जो व्यूअर्स हैं, उनको बताऊं कि मैंने अपनी जिंदगी की इस जर्नी से ना एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा है, वो ये है कि फेम, वेल्थ, पावर, ठीक है, सारी दुनिया भागती है इसके पीछे, ठीक है ना। एब्सोल्युटली। मशहूर हो जाऊं, अमीर हो जाऊं, और ताकतवर हो जाऊं। तो ये ना तीन डार्क एनर्जीज हैं, पावर, वेल्थ और फेम। अगर आप इन तीन डार्क एनर्जीज के घेरे में अगर आ जाओगे ना, तो आप ब्लाइंड हो जाते हो। सुमन बुकमन जो है ना, कि यो डफ डेफ डम एंड ब्लाइंड, आपको कर देती हैं ये एनर्जीज। मैं कॉलेज, मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट किया, ठीक है, डॉक्टर बन गया हूँ। मैंने अपने वालिदैन को कहा कि देखिए, मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, मुझे एक साल दे दें अपने दिल की आवाज को सुनने के लिए। उस दौरान ये जो थी जर्नी जुनेद की वाइटल साइंस के साथ शुरू हुई, ठीक है। उस दौरान मुझे ये मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वाइटल साइंस पूरे पाकिस्तान के अंदर वो, और जहां भी पाकिस्तानी है वो उनमें पॉपुलराइज हो जाएगा। सो अब क्या हुआ कि हम छोटे, हमारी तो 20 21 23 साल उम्रें थी। तो एक बैटल शुरू हो गई, पैसा किसको मिल रहा है, कौन ज्यादा देखा जा रहा है, कौन, मतलब कि ये आप सोच ही नहीं सकते कि ये, आई वॉज अनप्रिपेयर्ड फॉर इट या कंप्लीटली। या लेकिन मैंने देखा पहली एल्बम की सक्सेस के बाद कि जो तराने और जो सॉन्ग्स मैं कंपोज कर रहा था, वो तो बिल्कुल वाइटल साइंस की तरह इसका साउंड ही नहीं था, वो कुछ और ही साउंड था। ओके ओके। तो उसमें क्या था, उसमें अल्लामा इकबाल की शायरी, या उसमें हमारी जो हमारी बड़े सगीर की क्लासिकल मौसीकी के जो राग और ठाट है ना, वो मैं लाना चाह रहा था। ये जो, अगर आप वाइडो साइंस की पहली एल्बम सुनेंगे ना, बड़ी अच्छी एल्बम है, मैं इसकी बिल्कुल बदतारीफ नहीं करूंगा।
क्योंकि मैंने तो उसके अंदर कंट्रीब्यूट भी किया, जी लेकिन जी। जो जहन में मेरे था हम्म। वो वाइडो साइंस के साउंड से बिल्कुल अलग था। तो जब मैंने देखा कि मेरे 3 साथी जो है वो डेमोक्रेटिकली मुझे आउटवोट कर रहे हैं ओके। कि नहीं, ये तो हमें पसंद ही नहीं है, तो फिर मैंने ओ जुनून शुरू किया। ओ ओके ओके। आई एम श्योर इट वाज वेरी टफ कॉल फ्रॉम दैट। यानी कि ट्रांजिशन हमेशा ही बड़ा मुश्किल काम होता है। आप यानी अपनी दोबारा एक न्यू तरीके से अपने आप को एक स्टार्ट करने जा रहे होते हैं किसी नए कॉन्सेप्ट पे, किसी नई थॉट पे जो आपके जहन में होती है उस टाइम पे। बट टुवर्ड्स द एंड जब दुनिया ने देखा तो पीपल एक्चुअली लव्ड इट। आपका जो सूफीज्म का जो कॉन्सेप्ट है, दैट्स रिमार्केबल, दैट्स ब्यूटीफुल एक्चुअली। और मुझे ये लगता है कि उसने एक अपनी अगेन यॉनर बनाई है दुनिया में। अब वो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि नेशनली इंटरनेशनली उसको उसी स्टाइल में ही उसको देखा जाता है। सो हम लोग तो बिल्कुल फैन हैं ही हैं। यंग बच्चे जो आज की जनरेशन के हैं, सलमान भाई वो भी बहुत बड़े फैन हैं आप लोगों के अभी तक। हालांकि वो बहुत सारे न्यू सिंगर्स को सुनते हैं, लेकिन जो आपका लेवल है, जो जुनून का लेवल है, इट्स अनमैच्ड, वेरी ऑनेस्टली इट्स अनमैच्ड। तो आपको लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशन सूफीज्म का जो रॉक के साथ जो एडिशन था, इट इज बिकॉज ऑफ दैट? शुक्रिया आपका याज। देखिए, मैं आपको एक जो आर्टिस्ट होता है ना, उसकी एक दिल की आवाज होती है। वो अंदर अंदर वो जिस तरह मैंने अल्लामा इकबाल के शेर आपको बताया कि वो अंदर से अ, खटखटा रहा होता है, खटखटा रहा होता है। ज्यादातर जो लोग हैं ना, उन्होंने अपने जो दिल की आवाज है उसका वॉल्यूम 0 पे रखा होता है। ठीक है। वो क्या करते हैं, दुनिया क्या करती है कि जो बाहर जो हो रहा है ना उसका वॉल्यूम 10 पे है, और अपने दिल की आवाज को बिल्कुल 0 पे बंद कर देते हैं। बहुत खूबसूरत तो बात है। उनको पता ही नहीं है कि क्यों दिल की आवाज क्या है, आपका ओरिजिनल थॉट, Absolutely. आपकी डेस्टिनी। अगर आप इब्न अल अरबी हजरत इब्न अल अरबी को पढ़ें, Yeah. तो वो कहते हैं, वो उन्होंने कहा कि दिल में 2 आंखें हैं। एक आंख है इंट्यूशन की, इमेजिनेशन की, Yeah. और दूसरी आंख है लॉजिक और रैशनल की। ठीक है। Absolutely. तो वो अगर आप अपने आप से सच बोलना शुरू करें ना, तो आपकी दोनों आंखों की इंफॉर्मेशन फिर आपको आनी शुरू हो जाती है, कि इंट्यूशन भी और दूसरा लॉजिक भी। तो मेरी जो ये आवाज थी ना दिल की, देखिए मैं उसको फॉलो हमेशा बचपन से करता आया हूँ। और Really. जब भी मैं कुछ ऐसी डिसीजंस लेता हूँ कि जिसके इनिशियली दुनिया या घर वाले बहुत तनकीद करने वाले थे, मतलब क्योंकि उसके साथ लॉजिक नहीं टाइड है इसी। जब आप Absolutely. इंट्यूशन को फॉलो करते हैं ना, तो जिसने आप सूफी, अब सूफी रॉक आप कह रहे हैं, लेकिन उस वक्त क्या था, मैं आपको बताता हूँ ये सही किस्सा। Hmm. कि अल्लामा इकबाल की बड़ी मशहूर जो शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना, Yeah. जी जी। कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। उसके मैंने स्टैंजाज लेके, क्योंकि मैं देखे ना खुद अपने आप को, ये शायरी तो 20वीं सदी, अर्ली 20वीं सदी की शायरी है जो अल्लामा Yeah. इकबाल की, लेकिन मैं पढ़ रहा था उसको 1990s में। ठीक है। Yeah. और मैंने सोचा कि ये अगर मैं एक रॉक साउंड के साथ, ड्रम्स के साथ, या एक बेस के साथ करूं, तो मुझे तो वो कोई बुरा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि ये एक अच्छी किस्म की फ्यूजन है, राइट। लेकिन जब वो रिलीज हुआ ना, तो मेरे घर फोन आया, और एक उर्दू पोइट्री की टीचर कराची में किसी स्कूल की, उन्होंने कहा कि मैं सलमान अहमद से बात करना चाहती हूँ। तो मैंने फोन उठाया, तो तो वो कहती कि सलमान, मैं आपसे बहुत सख्त नाराज हूँ, और ये आपने क्या कर दिया है? तो मैंने कहा जी हुआ क्या? Hmm. कहती है कि मैं इकबाल की शायरी, इकबाल और बुल्ले शाह की शायरी अपने स्टूडेंट्स को पिछले 10 साल से पढ़ा रही हूँ। Hmm. उनको कभी याद ही नहीं होती थी ये शायरी। ठीक है। लेकिन जब से आपने ये खुदी को करबुलंद रिलीज किया है, वो सारे फर फर ये पढ़ते हैं। तो मैंने कहा आपको नाराजगी किस बात की है? कहते, तो कहते कि नाराजगी ये है कि जब वो पढ़ते हैं तो वो एक बेहुदा तरीके से हिलना शुरू हो जाते हैं। I can purely relate actually. ये तो एक्सपीरियंस हम भी कर चुके हैं। और आपके कॉन्सर्ट में जाके, तो अच्छा, तो मैंने मुझे हंसी भी आया, लेकिन मैं ये सोचूं कि हम देखिए सेट इन आवर वेज हो जा, हर Yeah. हर सोसाइटी, हर वक्त के अंदर आप एक ऑसिफाई हो जाते हैं। ठीक है। Absolutely. सो दैट्स वाई अपनी आवाज जो है ना, जो आपकी अंदर की आवाज को सुनना इसलिए इंपॉर्टेंट है
कि वो आपको पॉसिबिलिटीज सुना रही है कि और क्या हो सकता है। That's so beautiful, so beautiful. सलमान भाई, एक साइड तो आपके म्यूजिशियन की है। अच्छा, इसमें सिर्फ एक और सवाल सिर्फ आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे पास, चूंकि मैं जो जिस एज ग्रुप को डील करता हूँ, दे आर इन बिटवीन 16 to 20, और बहुत टैलेंटेड इंडिविजुअल्स होते हैं मेरे पास, बहुत टैलेंटेड। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मैं उनको कोई राइट प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा पाकिस्तान में उनको कोई चैनल दे सकें, या कोई बात उनको कन्वे कर सकेंगे, देखो यहाँ पे तुम जाओ तो हो सकता है तुम लोग का फ्यूचर, इस चीज में कैरियर बना सकते हो अपना। इज देयर अ वे, कोई ऐसी चीज है क्या पाकिस्तान में कि ऐसे बच्चों को प्रमोट कर सके, रिलेटेड टू म्यूजिक स्पेशली? देखिए यार, मैं तो आपको कहूंगा कि जिन वक्तों में हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी है ही नहीं कि कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, अफगानिस्तान में हो, हमारे पास टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया है, इंटरनेट, एआई। ठीक है, अब ये एब्सोल्युटली। जो एआई, अगर आपके में टैलेंट है और आप में ना अगर सीखने की प्यास है, भूख है, कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया में, चाहे वो साइंस, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, हेल्थ, जो भी एब्सोल्युटली। शोबा जिसमें आपका इंटरेस्ट, अगर आप 16 और 20 के दरमियान है ना, फर्ज करें, आप पाकिस्तान में किसी छोटे गांव में भी बैठे हो ना, तो आप हम्म। म्यूजिक की बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके फिंगर टिप्स पे हैं, आपके फोन के ऊपर है। ट्रू। सो ट्रू। सही। लेकिन क्योंकि इतनी आसानी, देखिए जब मैं बड़ा हो रहा था ना, तो हमें दूर दराज जगहों पे जाना पड़ता था चीजें सीखने के लिए। ठीक है ना, मतलब कि बिल्कुल। मुझे याद है कि 3-3 घंटे, 4-4 घंटे ड्राइव करके गए किसी आदमी को देखने के लिए कि कि वो गिटार किस तरह प्ले कर रहा है, एब्सोल्युटली। तो इस वक्त ये है कि सब कुछ यूट्यूब के ऊपर है। हम्म। सो अगर अगर आप समझते हैं कि आपके दिल में कोई ख्वाहिश या कोई हुनर है, आप टेक्नोलॉजी के साथ इस तरह करके उसको रिसर्च कर लें, और फिर क्या है, फिर मेहनत है, आई एम ये आपकी मेहनत हो। आई एम श्योर आपकी ये एडवाइस मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, या जो बच्चे हैं जिनको इंटरेस्ट है टुवर्ड्स द म्यूजिक, आई होप कि ये उनके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगी, बिकॉज यू आर राइटफुली सेड कि ये प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू शोकेस योरसेल्फ। आप, यू नीड टू कम फॉरवर्ड, आगे बढ़ना पड़ेगा, अपना टैलेंट प्रूव करना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी थिंग। सलमान भाई, अब एक चीज और है, और वो ये है कि आप एक जितनी भी पॉलिटिकल लैंडस्केप है, खासतौर पे पाकिस्तान का, उसके बारे में व्हाट डू यू थिंक, आप क्या समझते हैं, क्या सिचुएशन है, वेयर वेयर एग्जैक्टली आर वी हेडिंग? देखिए, जो मेरी किताब में, मैं रॉक एंड रोल जिहाद जिसका आपने जिक्र किया ना, या। उसमें मैं बताता हूँ कि जब मैं अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान गया हूँ डॉक्टरी करने के लिए, तो 11 साल आमरीत थी पाकिस्तान के अंदर जनरल ज़िया की, राइट। बिल्कुल। और उस जनरल ज़िया की आमरीत ने पाकिस्तान को जनरेशन्स पीछे ले गई वो उस वक्त। और हम लोग ये जो जुनैद की मैंने आपको बात बताई ना कि दिल दिल पाकिस्तान बनाना, क्या क्योंकि हम चाह रहे थे कि जो हमारी जनरेशन है पाकिस्तानियों की, जो यंग पाकिस्तानी जो यूथ जनरेशन है, कि उसके लिए को होप दें। बिल्कुल। क्योंकि एक बहुत डार्क एरा था, देखिए सिर्फ एक पीटीवी का चैनल था और एक रेडियो पाकिस्तान था, कोई इंटरनेट नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब कोई इंफॉर्मेशन ही पता नहीं लगती थी, सब कुछ कंट्रोल था। तो वो वाला दिन है और आज का दिन है। मैं हमेशा एंगेज रहा हूँ। जो सोशल एक्टिविज्म जो है ना, वो देखिए वो जरूरी क्यों है, बिल्कुल। क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सोसाइटी के अंदर जो गलत है ना, उसकी वो तनकीद करें। बिल्कुल। किस तरह तनकीद करें वो आपको डिसाइड करना है। देखिए, तीन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सलाम। उन्होंने तीन आपको तरीके बताए हैं कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप दिल में बुरा समझें, राइट। बिल्कुल। बिल्कुल। और अगर आप एक्शन नहीं ले सकते तो आप मुंह से कहें कि ये गलत है, बिल्कुल। राइट। और अगर पावर है तो कोई एक्शन ले। ये मैंने हमेशा अप्लाई किया है अपनी लाइफ के अंदर। और क्योंकि मेरी दोस्ती इमरान खान साहब से क्रिकेट बिल्कुल। खेलने से है, क्रिकेट की हम्म। मैं वे बिफोर पॉलिटिक्स, वे बिफोर SKMT, मैं उनके साथ क्रिकेट खेलता था लाहौर में। बिल्कुल। और उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जो बांग्लादेश की जो सिलेक्शन थी,
उसकी वजह से मैं उनके ख्यालात से भी मुझे जो उनकी सोच से भी मुझे काफी इंस्पिरेशन मिली कि वो भी Absolutely. एक ओवरसीज पाकिस्तानी रहे ज्यादा, लेकिन वो देखना चाह रहे थे कि जो आपने अभी सवाल पूछा है ना कि हम्म, इस वक्त पाकिस्तान को क्या चाहिए, देखें सिंपल है। अपना घर जो है उसको संवारना जो है ना, वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल आपके स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, ट्रू, राइट? बिल्कुल सो इसी तरह करके जो आप कर सकते हैं, मैं समझता हूँ बेसिक लेवल पे सच बोलना सीखें। खूबसूरत बात है। सच बोलना सीखें। और अपनी ये जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि पावर, वेल्थ और फेम ये डार्क एनर्जीज हैं, तो ये पॉलिटिक्स और पावर के अंदर तो ये कूट कूट के हर इंसान को ये तीन एनर्जीज अटैक करती हैं, राइट? बिल्कुल आपको अपनी ह्यूमिलिटी, पहले सच बोलना सीखें। दूसरा, अपने ईगो को कंट्रोल में रखें, ह्यूमिलिटी में रहें। और जो आपका जैसे आपकी फील्ड एजुकेशन है, बिल्कुल एक्सेल करें उस फील्ड में, या या इम्पार्ट एजुकेशन। अगर आपकी फील्ड आर्ट्स एंड कल्चर है तो इम्पार्ट नॉलेज, वो, क्योंकि ये बाकी मुल्क जैसे हम अमेरिका में बचपन से बड़े हुए हैं, ये भी रेवोल्यूशन लड़के बनी है एक सुपर पावर अमेरिका, बिल्कुल सही सही बात है। और एब्सोल्युटली आम लोग थे जिन्होंने बेड़ा उठाया और उन्होंने कहा कि हम अपनी सोसाइटी को बेहतर करना चाहते हैं। तो आपको ना एक जिहाद लड़ना पड़ता। सही कह रहे हैं सलमान भाई। वहां पे आपके पास यू आर लिविंग इन यूएसए। अब आपको पता है कि अगेन जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का ये टाइम बड़ा हाई पीक पे है इस टाइम। सो लेट्स से अगर कोई ऐसा हो जाता है कि अगेन डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं या एनी एनी एक्स वाई जी, सो उसकी इम्प्लीकेशन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स या पाकिस्तानी लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा उसका? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। हम लोगों ने, जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, हमने तो पिछले 2 साल से और मैंने इसमें बहुत अपना टाइम डोनेट किया इसमें, कि जो लॉ मेकर्स है ना यहाँ के, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों, Yeah, राइट, उनको इसको जाके पाकिस्तान के बारे में बताया है कि क्या हुआ है पिछले 2 साल के अंदर, कि इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो टॉपल हुई है, और डेमोक्रेसी जो थी वो डिरेल हुई है। yeah, और फ्री फेयर इलेक्शन 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, वो बिल्कुल हाईजैक किए गए हैं, मैसिव रिगिंग हुई है। तो हम लोगों ने ना जाके खुद सेनेटर्स को, कांग्रेस, जो लॉ मेकर्स हैं कांग्रेस के, उनको जाके, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के भी अंदर जो स्टेट डिपार्टमेंट और इनकी जो सिटिंग गवर्नमेंट के लोग हैं, उनको ये जाके बताया, सही है। तो ये नहीं कहना कि जी कि सिर्फ जो ट्रंप अगर आ गया तो पाकिस्तान का फायदा है, और अगर बाइडेन रह गया तो पाकिस्तान का नुकसान है, नहीं। no, आपने सारे जितने लोग आपको मिलते हैं ना अमेरिका के अंदर पावर में जो है, ठीक yeah, है, इन सेनेट, इन कांग्रेस, इन द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, और मीडिया और आम लोग जो हमारे दोस्त हैं अमेरिकन यहाँ, उनको हमें पाकिस्तान के बारे में बताना है। वो ये कि देखिए, 224 करोड़ पाकिस्तानी अवाम है, उन्होंने 8 फरवरी को जाके वोट दिया। और वोट absolutely, इतने मुश्किल वक्तों में जाके वोट दिया, जिसको मोजा मैं कहूंगा, कि जिस तरह उन्होंने जाके वोट दिया, और उनके वोट को डिसएनफ्रेंचाइज किया गया है। yeah, मतलब कि रिग किया गया है, मैसिव रिगिंग की गई है। फॉर्म 45 का जो था इलेक्शन, उसको फॉर्म 47 से बिल्कुल हाईजैक किया गया। ये हमारी कोशिश है ना। क्या अमेरिका की जो लीडरशिप है, जो इस वक्त तो बाइडेन की है, yeah, क्या वो, जिस तरह उन्होंने, कांग्रेस ने अभी पास किया HR 901, जिसमें उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन होगी पाकिस्तान के 8 फरवरी के इलेक्शन की, उसके okay, ठीक है। और फिर अगर ट्रंप आ जाता है जनवरी में 2025 में, हम उनको भी इसी तरह ही, जिस तरह हम अभी जोर लगा रहे हैं, लगाएंगे। great, बहुत बहुत जबरदस्त है। इंटेलेक्चुअल्स, आप यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो बहुत इंटेलेक्चुअली चीज़ों को देखते भी हैं, पॉलिटिक्स भी देखते हैं, और जितना भी ट्रांसफॉर्मेटिव लैंडस्केप होता है आपका, खास तौर पे पाकिस्तान का। सो जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, यानी उनके लिए कोई एडवाइस, उनके लिए कोई पीस ऑफ वर्ड्स या विजडम आपका, कि वो, यानी हम जैसे लोगों को, मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स से मेरा कोई नहीं है ताल्लुक बेसिकली, बट मैं चाहूंगा कि मेरा मुल्क जो है ना वो बिल्कुल ऑन अ राइट डायरेक्शन जाए, ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को एक ठीक प्लेटफॉर्म, एक ठीक मुल्क देकर जाऊं। दैट्स माय ड्रीम। तो इंटेलेक्चुअल्स कितना रोल प्ले कर सकते हैं? जी, देखिए, इसको मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ
कि ओवरसीज पाकिस्तानीज ना तकरीबन 1 करोड़ हैं, 10 मिलियन, राइट? Yeah, yeah. सारे पाकिस्तान से इधर आए, उनके माँ, जैसा मेरे माँ बाप आए 1960s में, मेरे माँ बाप आए। हमारे डीएनए में तो कोई नुक्स नहीं है पाकिस्तानियों के डीएनए में, राइट? ये क्या वजह है कि अगर आप एनालाइज करें 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी जिनको एक सिस्टम मिलता है बेसिकली, जो वो क्या है कि उसमें सिस्टम में वो अमन है, उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, ठीक है, पीस, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी के चांसेस है। अगर आप मेहनत करें तो आप जहां भी जाना चाहें आप पहुंच सकते हैं, राइट? बिल्कुल सही बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंसाफ है, सबसे Yeah, इंपॉर्टेंट चीज, राइट? absolutely. ये 4 चीजें हैं। अगर यही 4 चीजें पाकिस्तान में आ जाए कि आपको सोशल जस्टिस जो है ना, आपको जो इंसाफ है वो सस्ता, ये नहीं है कि आपको लोगों को ब्राइब करना है इंसाफ मिलने के लिए। आप जाएं और आपको इस कोर्ट्स इंसाफ दे रही हो, नंबर 1 प्रायोरिटी है, ठीक है? दूसरा, मेरिट। आपको अपने कल्चर में अगर आप डिजर्विंग हैं अपने स्कूल, कॉलेज या महकमे में, तो आप रिकग्नाइज किए जाए और आप उस मेरिट के उस पे आए। देयर True इज that. नथिंग स्टॉपिंग पाकिस्तान। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये जो हमारे हमसाए मुल्क है ना, जिसके अंदर अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान, और अगर आप बांग्लादेश को भी देख ले, पाकिस्तानियों में इतना इमेंस नेचुरल टैलेंट है, जो वो बाहर जब आते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी बनते हैं तो एकदम ऊपर चले जाते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। वो पाक ये सवाल पूछना चाहिए कि वही पाकिस्तानी, वही डीएनए, वो अपने मुल्क में पिछले 77 साल में क्यों नहीं ऊपर आ सके? जब आप इसको एनालाइज करेंगे ना एज एन इंटेलेक्चुअल, आपको नजर आएगा कि आपके ह्यूमन रिसोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Absolutely. ह्यूमन रिसोर्स आपका, मैं समझता हूं दुनिया का हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन जो सिस्टम पाकिस्तान के अंदर है, उस ह्यूमन रिसोर्स को ऊपर ही नहीं आने देता। Absolutely. बहुत शुक्रिया सलमान भाई। बहुत खूबसूरत डिस्कशन रही आपसे। आई होप मेरी ऑडियंस के लिए ये बहुत फ्रूटफुल सेशन रहा होगा, क्योंकि अगेन इंटरेस्ट म्यूजिक हो या इंटेलेक्चुअल थॉट हो, एक्सपीरियंस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट इट। और आपका एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त, हमें एडवाइजेस मिली हैं और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। सलमान भाई, बस एक आखिरी बात तो ये कि कोई न्यू एल्बम आ रहा है आपका? हाँ, अभी आपको मैं बताना चाह रहा था कि जुनून ने अभी जो कॉन्सर्ट्स की अमेरिका के अंदर, माशाल्लाह, ह्यूस्टन, डैलस में इनक्रेडिबल हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादातर थे, और ऑब्वियसली यहाँ के भी जो लोग जो इंटरेस्टेड हैं साउथ एशियन म्यूजिक में, वो आए। तो फिर मुझे बताया किसी ने कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा था न्यूयॉर्क के अंदर, Yeah. राइट, ये जो T20 मैच, Yes. और हमारे रिश्तेदार और दोस्त गए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि वो जो डीजे था, उसने सैयोनी, जज्बा जुनून, सब वो स्टेडियम में वो प्ले कर रहे थे वो। तो देखिए, मैं तो आप ये कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा गिफ्ट है कि अगर आपका म्यूजिक टाइमलेस और एजलेस बन जाए, यू नो। True. Absolutely. और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि कितनी दुनिया के अंदर म्यूजिक है, लेकिन अभी भी स्टेडियम्स में हमारा म्यूजिक चल रहा है, और हम फिर परफॉर्म, अभी आज जो मुझे न्यूज मिली कि जुनून को फिर इन्होंने इनवाइट किया है अपना ने अमेरिका में Wow. कॉन्सर्ट्स के लिए, यू नो। Mm. सो वो भी चल रहा है। फिर मैं अपने बेटों के साथ ना, मेरे जो 2 बेटे शिरजान और इमरान, उनके साथ एक एल्बम कर रहा हूँ। Wow. और वो भी इंशाल्लाह जो है, जुनून, अगर आप जुनून उस पे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे ना, Yeah, yeah. तो उसके छोटे से टुकड़े हैं अभी, अगर आप सुने, वो नया म्यूजिक जो I बना would love to. I would love to. Salman bhai, Jazakallah. Thank you है। so much for थैंक your यू यार। time. Really pleasure having you. Ladies and gentlemen, that's for it today. I hope आपको बहुत मजा आया होगा सलमान भाई की गुफ्तगू सुन के, और बहुत सारा विजडम भी हमने आज इनसे लिया। और हम उम्मीद करते हैं कि इनका जो न्यू एल्बम जिसकी वो बात कर रहे हैं सलमान भाई, हम इंशाल्लाह उसको भी जल्दी जरूर सुनेंगे। आप लोगों से सिर्फ, आप, मैं जानता हूँ छोटे हैं, आप में से ज्यादा यूथ है, लेकिन इस डिस्कशन को करने का मेरा मकसद ये था कि ये अनफेयर होगा कि अगर आप तक ओरिजिनल विजडम, इंटेलेक्चुअल थॉट्स ना पहुंचे। दिस विल बी अनफेयर फॉर यू। यू नीड टू नो व्हाट एग्जैक्टली द लाइफ यू आर लिविंग एंड हाउ यू कैन मेक द चेंजेस इन द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट एपिसोड में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। सलमान भाई, वंस अगेन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।